खास पैनल हमारे साथ में रत्नाकर सिंह है नेता बीजेपी, ज्योति सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस, धीरज कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू और अरुण यादव प्रवक्ता आरजेडी इस वक्त हमारे साथ में। और सबसे पहले जेडीयू प्रवक्ता के साथ में शुरुआत करते हुए धीरज कुशवाहा जी, ये कैसा शासन है जहां पर दलित बस्ती में रहने वाले लोग अपने घर को छोड़कर भागते हैं, उनकी आंखों के सामने उनके घरों को जलाकर खाक कर दिया जाता है, जो खाना पकाते हैं वो उनको नसीब तक नहीं हो पाता है, जिन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई से कमाया था। देखिए पूर्णिमा जी, जो नवादा में घटना हुई है इसकी हम लोग तो काफी निंदा करते हैं, लेकिन एक बात हम बता देना चाहते हैं, आप जान लीजिएगा कि इसके पीछे क्या वजह है, तब पता सब कुछ चल जाएगा। देखिए मामला ये है कि दो दलित और महादलित में लड़ाई थी। एक पक्ष जो है वो जमीन पर जो लोग महादलित के लोग जो बसे हुए थे उस पर ये लोग दावा कर रहे हैं काफी दिनों से। अब देखिए दलित और महादलित की लड़ाई। धीरज कुशवाहा जी, पूजा यादव आपसे सवाल नहीं पूछ रही है, और ये पूजा यादव का सवाल नहीं है आपसे, ये पूरी जनता आपसे पूछ रही है। दलित और महादलित की लड़ाई हो या फिर किसी अगड़े पिछड़े की लड़ाई हो, सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर का हाल ये कैसा है बिहार में। कोई आता है सीधे गोली चलाता है, मार देता है, कोई आता है सीधे बस्तियां जलाकर चला जाता है। ये है क्या कानून व्यवस्था आपकी? बिल्कुल नहीं। देखिए पूर्णिमा जी, माननीय नीतीश कुमार जी का हमेशा से प्रयास रहा है कि दलित हो या महादलित हो या अंतिम पक्ष में कोई भी जो व्यक्ति खड़ा उसके विकास के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन अब विकास का मतलब ये नहीं है कि ये लोग आपस में ही गोलीबारी कर लें या एक दूसरे के घरों में आग लगा दें। देखिए और अब इस पर कुछ लोग मीडिया के भी लोग हैं और कुछ विपक्ष के लोग हैं जिस पर भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मामला जो है, एक सेकंड, क्या भ्रम फैलाया इस पर? पासवान और पता है आपको आप क्या कह रहे हैं इतने सेंसिटिव मैटर पर? आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? किसने भ्रम फैलाया? जरा बताइए क्या भ्रम फैलाया? घटना की जानकारी, आग लगी वहां पर नहीं लगी? दलितों की बस्ती पर 100 लोग आकर हमला बोलते हैं, फायर करते हैं, आग लगा देते हैं, आप कह रहे हैं कि भ्रम फैलाया जा रहा है? खाना और सभी नहीं, एक सेकंड, तमाम आप तो ये कह रहे हैं पहले किसी के गले पर, आप कह रहे हैं पहले किसी के गले पर पूरा पैर रख दो और उसके बाद कहो कि लोग खाना खाओ। जान पर आ गई किसी की, जरा से बच्चों को लेकर वहां से लोग अपने भागे हैं और आप कह रहे हैं कि हमने खाना खिलाया। बड़ा एहसान कर दिया क्या आपने उनके ऊपर कि आपने खाना पहुंचा दिया उनको? बिल्कुल नहीं। आप बातों को दूसरे तरफ न मोड़िए। आप बातों को अलग तरीके से ले रहे हैं सर। आप क्या कहे जा रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक सरकार में होकर आप इस तरह की बातें करें कि हमने खाना पहुंचाया। किसी को अधिकार नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले, लेकिन आप कोई गड़बड़ कर दिया है तो उस पर तो जांच होगी ही, और 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है उसके लिए छापेमारी की जा रही है। ये सभी लोगों को पता है। समझ में नहीं आ रहा कि ये जेडीयू के प्रवक्ता न जाने इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। आप थोड़ा सेंसिबल तरीके से बातें रखते हैं, जरा आप ही बताइए ये कैसी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है जहां पर किसी बस्ती में आकर आग लगा दी जाती है? फिल्म चल रही है क्या? यहाँ पर कोई शूटिंग चल रही थी? लोग रहते हैं वहां पर जिनको जलाने की साजिश रची गई। निश्चित रूप से पूजा जी, देखिए ये जो पूरी घटना हुई है ये बेहद ही जो है दयनीय घटना है, निंदनीय घटना है, और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। समाज में, सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। और मैं सरकार की तरफ से मैं ये बताना चाहता हूँ, जो वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है अभिनव धीमान जी ने जो बताया कि 10 जो मुख्य आरोपी हैं उन 10 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, और जो भी दोषी है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई जरूर से की जाएगी। और जहां तक प्रशासन की खबर है, मैं आज माफी चाहूंगी ज्योति सिंह जी, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। पूजा जी आवाज आ रही है? जी 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 पूजा जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की इस तरह के शर्मनाक बयान पर बहुत गुस्सा है, और बिहार के 13-14 करोड़ के लोग गुस्सा कर रहे हैं। आप इस बात को समझें कि इस तरह की घटनाएं हो जाती है और ये कहते हैं हम जांच बिछाएंगे। कितनी घटनाएं हुई हैं मुजफ्फरपुर से, महिलाओं पर अत्याचार से लेके अभी देखिए वीआईपी के जो नेता मुकेश सहनी के फादर की हत्या हो जाती है। कांग्रेस पार्टी क्या कहती है और राहुल गांधी क्या कहते हैं कि आप लोग संवेदनशील नहीं हैं शेड्यूल कास्ट और इन तरह के जो 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 जिस तरह के कास्ट जो इकोनॉमिक ढंग से जो थोड़ा दबे हुए हैं। आप इन घटना को देखिए, जहां घटना होती है वो 2 किलोमीटर दूर है।
2 किलोमीटर दूर है वहां से, और वो जो थाना इंचार्ज वो पासवान है, और इसमें जो इसको लीड कर रहे थे वो नंदू पासवान है, जो 9 लोगों के साथ अभी गिरफ्तार हुए हैं। मांझी जी बयान देते हैं इस घटना को डाइवर्ट करने के लिए कि यादव ने इस घटना को अंजाम दिया। अरे किसी का घर जल गया, 30 का 30 घर जल गया किसी दलित का, आप जातियों में बांट रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि वो यादव समाज का है। किस तरह के ये मांझी हैं? पासवान जो मंत्री भी है, मांझी जो इस सरकार में मंत्री है, तो इस तरह के असंवेदनशील। अब आपको बताते हैं नवादा से केवल 5 किलोमीटर दूर है, और आपको बताते हैं जो थाना प्रभारी भी पासवान है, पता करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि थाना प्रभारी तो और आप भी तो जातिवाद की बात कर रहे हैं, आप भी तो पासवान का जिक्र करके आप भी तो उसी लाइन पर चल रहे हैं। कोई यादव कह रहा है, पासवान कह रहे हैं, कोई ब्राह्मण कहेगा, कोई दूसरी और जाति का नाम ले देगा। पूजा जी मैं उनके बयान की निंदा कर रहा हूं, कह रहा हूं कि दलितों पर जो अत्याचार हो रही है, ये एनडीए सरकार असंवेदनशील है, इनको गद्दी छोड़नी चाहिए, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। अरुण यादव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नवादा में हुई इस पूरे घटनाक्रम में मैं, लेकिन अरुण यादव जी एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। ये यादव का जिक्र कर रहे हैं, जो भी आरोपी हो, वो चाहे यादव हो चाहे किसी और जाति का हो, आरोपी है। अगर कोई यादव निकला तो क्या आप उसका बचाव करेंगे कोई, अरुण यादव जी? नहीं, बिल्कुल नहीं आरोपी दबंग किसी जाति से उसे ना जोड़ के देखा है ना। अपराधी अपराध की और दबंगों की एक अलग जात होती है। और खास करके पूजा जी, ये जो घटना घटी है बहुत ही निंदनीय है, आपके चैनल के द्वारा दिखाया जा रहा है, एकदम क्रूरतम। जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन यहाँ तो सरकार नाम की चीज है ही नहीं। शासन प्रशासन का खौफ अपराधियों के मन से समाप्त हो गया। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। आपने देखा किस तरह सत्ता संरक्षित गुंडों द्वारा, दबंगों द्वारा महादलित परिवार के सैकड़ों झोपड़ियों में आग फूंक दिया गया। किस तरह से वहां तांडव मचाया गया, नंगा नाच किया गया। कौन है ये लोग? गोलियां बरसाई गई। आपको क्या लगता है, क्या ये साजिश है? दलितों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है क्या बिहार के अंदर? आप ये कहना चाह रहे हैं? पूरे बिहार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी लगातार डबल इंजन की सरकार जो बिहार में है, नीतीश जी के, क्या सिर्फ बिहार में दलित टारगेट पर है या फिर और भी जातियां टारगेट पे? थोड़ा सा ये भी क्लियर कीजिएगा। तमाम दलित ही नहीं, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, चारों तरफ सर पर चढ़कर तांडव मचा रहा है यहाँ। रत्नाकर जी, ये कोई पहला मामला नहीं है। आप लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो डबल इंजन की सरकार में अगर यह स्थिति है तो कटघरे में तो हैं आप लोग। देखिए पूजा जी, मैं पहली चीज ये स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बयान कब तक आएगा? दोषियों को बख्शेंगे नहीं। सुनिए, बयान किस घटना पर आएगा? बोलिए, ये हर घटना में आप सुनिए जरा। तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और 20 मिनट के अंदर पुलिस वहां भी पहुंची थी और मुख्य आरोपी जो थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी वहां पहुंच चुके हैं और जितनी भी कार्रवाई करेंगे हम, लेकिन रत्नाकर जी, लेकिन कितने घंटे बाद सरकार जागती है इस पूरे मामले पर? कब जाकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को नीतीश कुमार कहते हैं कि आप जाइए? यह मामला कल शाम का है और आज सरकार जागती है और कहती है कि जाइए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, कि आप जाइए और जरा वहां पर हालात जाकर देखिए। एफएसएल की टीम आज पहुंचती है, तो ये देरी क्यों? सवाल तो उठेंगे ना। पूजा जी देखिए, पूजा जी केवल 2 किलोमीटर दूर है ये घटना। 20 मिनट के अंदर केवल इस घटना के महज 20 मिनट के अंदर 1 घंटा लगा है और 5 किलोमीटर नवादा शहर से है। ये झूठ बयानबाजी कर रहे हैं। स्पॉट हुई, लोगों को गलत मैसेज नहीं जाने देते। तो कैसे कानून का इकबाल बुलंद नहीं है बिहार के अंदर? कैसे कोई आके सीधे गोलियां चला देता है? 100 की तादाद में एक बस्ती के ऊपर आकर कोई हमला कर देता है, तो क्या ये कोई मामूली बात है क्या? कल को तो आपके घर में, मेरे घर में आकर कोई अगर बिहार में रहे तो आके कोई सीधे डाके कनपट्टी पर तान दे बंदूक, तो क्या करेंगे आप और हम? 1 सेकंड लगेगा, बंदूक चली और हम खत्म। केवल 2 तो ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? डर नहीं लगता फिर बिहार में रहने वालों को? पूजा जी देखिए, मैं निश्चित रूप से जो भी
आगे से इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार जो है पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ सर क्या हो रहा है, इतने मामले सामने आ तो गए, अब तक क्या कर रही है सरकार, क्या कर रहा है प्रशासन, यही सवाल है। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिहार में ये कैसी बहार है? क्या बहार अपराधों की और अपराधियों की है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिहार में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं हत्या की वारदातों के, लोगों के ऊपर हमलों के, सवाल तो पूछे जाएंगे और जवाब भी सरकार और प्रशासन को देना पड़ेगा।